आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी एक था राजा के अंतर्गत सुबह का भूला है। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का भूला। एक था राजा, और भैया बिना रानी के राजा कैसा। सो उसकी रानी भी थी, लेकिन सिर्फ नाम की ही थी रानी। वह किस लिए कि राजा अपने को अपनी प्रजा का शासक नहीं, प्रजा का सेवक मानता था। वह दिन भर राजकाज करता और रात को कड़वे तेल की दिए की रोशनी में सुंदर अक्षरों में पुराणों की नकल किया करता। उसे बेचकर जो कुछ मिलता उसी से किसी तरह अपना और रानी का खर्च चला लेता। दोनों बहुत प्रसन्न रहते क्योंकि उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। प्रजा इसीलिए प्रसन्न थी क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ न था। प्रजा अपनी आमदनी का 30वां हिस्सा हर वर्ष बड़ी खुशी के साथ अपने आप खजाने में जमा कराती। उन्हें मालूम था यह पैसा देश की उन्नति और उसकी भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। इनसे सड़कें, कुएं, नदियों पर पुल, पाठशालाएं और औषधालय बनाए जाएंगे। राजा इनमें से एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। अच्छा, यह बात रानी भी जानती थी, इसीलिए वह राजा से अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। ना उसके पास चमकती दमकती साड़ियाँ थी, ना कीमती गहने। वह राजा की तरह ही सादगी से रहती, खुद खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि कुएं से पानी पर भी पानी भरकर खुद लाती थी। मगर एक विचित्र बात थी, रानी का घड़ा कच्ची मिट्टी का था और रस्सी की जगह उसके पास कच्चा सूत। और उससे भी विचित्र बात यह थी कि पानी भरते समय ना किसी दिन उसका सूत टूटता और ना कभी घड़ा ही गलता। तो एक दिन यह हुआ कि किसी दूसरे देश की रानी भड़कीले कपड़े और कीमती गहनों से सजी धजी अपनी रास्ती पालकी में कहीं जा रही थी। कुएं के पास उसने अपनी पालकी रुकवाई और पानी पीने बाहर आ गई। वहां उसने देखा एक औरत कच्चे सूत में कच्चा घड़ा लटका कर पानी भर रही है। उसने पास खड़ी औरतों से आश्चर्य के साथ पूछा, भाई यह कौन है, बड़ी समझदार लगती है। औरतों ने बड़े गर्व से कहा, यह हमारी रानी है। इस पर जेवरों में लदी रानी हंसते हंसते लोट पोट हो गई और नाक सिकोड़ कर बोली, अच्छा ऐसी होती है रानी, जिसके पास ना गहने होते हैं ना कीमती कपड़े। बुरा ना मानना भाई, पर यह रानी नहीं, रानी की दासी लगती है। रानी को बात लग गई, वह उदास हो गई और महल में आकर मुंह लटका कर लेट गई। जब राजा घर लौटे तब रानी को इस तरह मुंह लटकाए कर लेटी देख पूछने लगी, तुम्हें क्या हो गया। रानी बोली, सिर में बहुत दर्द है। राजा बोले, जियोतपोत पीस कर खा लो, दूर हो जाएगा। रानी ने कहा, यह दर्द जियापोत से दूर नहीं होगा। तब राजा ने पूछा, कैसे दूर होगा। रानी बोली, जब मेरे पास कीमती कपड़े और ढेर सारे गहने होंगे जैसे रानियों के पास होते हैं, तब मेरा सिर दर्द दूर होगा। राजा का माथा ठनका। उसने रानी को बहुत समझाया मगर रानी तो जिद में थी। राजा सोच में पड़ गए। दूसरी सुबह राजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मंत्री ने पूछा, महाराज आप उदास क्यों हैं। राजा ने कहा, रानी कीमती कपड़ों और गहनों के लिए हट कर रही है, ये चीजें आएंगी कहाँ से। थोड़ी देर विचार कर मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप प्रजा पर थोड़ा कर लगा दीजिए। राजा ने पूछा, किस चीज का कर लगाया जा सकता है। मंत्री ने बताया, कर लगाने का कोई न्यायपूर्ण सिद्धांत थोड़े ही होता है, आप किसी भी चीज का कर लगा दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि प्रजा के सांस लेने पर कर लगा दीजिए और प्रजा से कहिए कि वे दिन भर में जितनी सांसें लें शाम को उतनी छदा में खजाने में जमा करा दें। देखिए एक पखवाड़ में ही रानी जी के गहने कपड़े बन जाएंगे। राजा चुप हो गया। अनिच्छा के साथ उसने अपने राज्य में ज्यादा सांस लेने पर कर लगा दिया। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग गिन गिन कर सांसें लेने लगे। इसके बावजूद हर शाम खजाने में ढेर सारा पैसा इकट्ठा होने लगा और इस तरह जल्दी ही रानी के पास कीमती कपड़ों का अंबार लग गया और जड़ाऊ गहने भी आ गए। कीमती कपड़े और गहने देखते ही रानी के सिर का दर्द दूर हो गया। और तब एक दिन रानी खूब सज धज कर गहनों से लदी हुई कुएं पर आई।
उसे देखते ही सारी औरतें पीछे हट गईं और जोर जोर से बोलने लगी, हट जाओ भाई हट जाओ, देखते नहीं रानी साहिबा आई हैं। रानी खुशी खुशी कुएं की ओर बढ़ी, मगर यह का जैसे ही उसने सूत बांधकर कड़ा घड़ा कुएं में लटकाया, सूत एकदम टूट गया और घड़ा पानी में गल गया। इस पर सारी औरतें हंसने लगी। रानी को तो रोना आ गया। अब इसके आगे रानी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा एक था राजा का अगला भाग।